5। अब बारी है 1.5 की। तो शुरू करते हैं 1.5। एक्सरसाइज 1.5। 1.4 खत्म हो गया और आज बारी है 1.5 की। बोलो पहला सवाल पढ़ो 1.5 का। मान लीजिए कि u बराबर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रैकेट बंद a बराबर ब्रैकेट में 1 2 3 4 हाँ, बी बराबर b बराबर 2 2 4 6 8 और c बराबर 3 4 5 6 तो निम्नलिखित ये दिया है पहला सवाल में और का ज्ञात करना है पहला बोलो। पहला ज्ञात करना है a और c का ऊपर डैश ए डैश का बताना है ए डैश। ठीक है, तो ए को मान को देखो कि ए में का है। ए में का है तो ए में का दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 है कि नहीं है। लेकिन डैश ज्ञात करना था। डैश मतलब होता है जो दिया है यू में देखना है। यू को किसमें देखना है यू में। यू मतलब सब कुछ होता है जो दिया है यू। यू मतलब सात्विक समय। सात्विक समय कहां से है 1 से 9 तक। तो ए के मान को देखना कहां 1 2 3 4 और इसमें का नहीं है वो लिख दो। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। एक तो है ही ना भाई। ए मतलब होता है ए डैश मतलब होता है ए को छोड़कर बाकी सब। यू में से ए को छोड़कर बाकी सब। ए को छोड़ दो 1 2 3 4 को छोड़ दो और बाकी सब। और 9 भी है 9 भी है तो 9 5 और 7 8 9 ये हो जाएगा। दूसरा बी डैश। बी डैश मतलब होता है यू में से बी को छोड़कर बाकी सब। तो बी को छोड़ दो कहां तक छोड़ोगे 2 4 6 8 छोड़ दोगे तो 1 3 5 7 9 ये हो जाएगा। तीसरा ब्रैकेट में a उपसमुच उपसमुच्चय c ऐसे यूनियन यूनियन सी का डैश का बी का डैश। हाँ पहले ए यूनियन बी निकालो। मतलब ए और बी को क्या करो पहले मिलाओ। ए यूनियन बी मतलब क्या होता है ए और बी को क्या करो मिलाओ। तो मिला दो ए और बी को तो क्या होगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 6 गो 8 गो यही ना होगा। ए और बी को मिलाएंगे तो यही होगा। अब उसका डैश निकाल दो। इसका क्या करो डैश। डैश निकालने के लिए यू में पहुंचोगे और इस सबको छोड़ दोगे। 1 2 3 4 6 8 को छोड़ दो बाकी सबको लिख दो 5 7 और 9 ये सब लिख दो हो जाएगा आंसर। डैश मतलब यही होता है जो है उसको छोड़ दो बाकी सब लिख दो यू में से। चौथा ए यूनियन सी का डैश डैश। हाँ तो पहले ए और सी को मिला दो। तो ए और सी को मिलाओगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 यही ना होगा। और अगर ए और सी को मिलाएंगे तो और इसका डैश निकल दो। डैश मतलब इस सबको छोड़ दो 6 तक छोड़ दो तो क्या बचेगा 7 8 9 ये बचेगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा डैश और फिर इसका होल डैश दो बार डैश। हाँ तो एक बार डैश बता दिए हैं क्या होगा 5 और 7 9। एक का डैश निकालोगे तो ये आएगा। देखो एक का डैश निकालेंगे तो ये आएगा 5 6 7 8 9 और इसका भी डैश निकाल देना है। तो इसका डैश मतलब फिर से इसको छोड़ दो इसमें से तो फिर से कहा आ जाएगा 1 2 3 4। इसका आंसर ये हो जाएगा। और खत्म। एक है तो बोल दो उसको भी। सवाल नंबर 6 कोष्टक में हाँ बी माइनस सी का होल डैश। हाँ तो बी माइनस सी करना जानते हैं। बी में से सी को घटाना है हमको तो घटाओ। बी में से सी घटाओ 2 4 खत्म 6 खत्म का बचेगा 8। इसका डैश निकालो। इसका क्या निकालो ये बताओ। देखो इसका क्या निकालो डैश। तो डैश मतलब क्या होता है 2 8 कुछ क्या करो छोड़ दो बाकी सबको लिख दो 1 3 4 5 6 7 और 9 ये हो जाएगा खत्म। तो इस तरह पहला सवाल क्या हो गया खत्म हो गया। उतार लो क्या है
यू बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच। और समझ में? एक्सरसाइज 1.5 का सवाल नंबर दूसरा है। यू का मान, यू मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय, तो सार्वत्रिक समुच्चय का मान दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये दिया है सार्वत्रिक समुच्चय यू का मान कितना दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। पहला का निकालना है, पहला बोलो। ए बी सी डी और पूरक निकालना है। पूरक निकालना है। पूरक मतलब होता है डैश। पूरक मतलब क्या होता है, डैश निकालना है। तो डैश अभी तुरंत बताए थे। ए बी सी लिखोगे तो क्या बचेगा, डी ई एफ जी एच बचेगा, तो ये हो जाएगा डैश। दूसरा डी ई एफ जी, बी डैश निकालना है, मतलब इन सबको छोड़ दो। तो ए सी ई एफ तो ही गया है, ए सी डी तो ही गया, डी एफ जी हो गया, एच ए सी एच, ए सी बी नहीं लिखे, ए बी सी एच, ए बी सी एच, ए बी सी एच, ये बचेगा। जो बचेगा उसको लिख देना है डैश मतलब। अगला तीसरा नंबर ए सी ई डी ई जी। बोलो इसका डैश क्या होगा, बोलो तो लिखा, इसका डैश क्या होगा। सी डैश निकालोगे तो क्या लिखोगे, सी डैश। अरे भाई हम हटे ही है, अब कहाँ जाए। हाँ डी, ये बताएगा, बोलो तुम क्या बोल रहा है, डैश क्या होगा इसका। देखो दिमाग कहाँ है रखा, तुम बोलो। बी डी, यू में से जो दिया है उसको छोड़ दो, बाकी सबको लिख दो। छोड़ दो, बाकी सबको लिख दो। क्या दिया है, ए दिया है तो मत लिखो, बी नहीं दिया है तो लिखो, सी दिया है मत लिखो, डी दिया है लिख दो, ई दिया है मत लिखो, एफ नहीं दिया है लिख दो, जी दिया है मत लिखो, एच नहीं दिया है लिख दो, हो तो गया। जो नहीं दिया है उसको लिख दो यू में से। इतना बता दिए तब तो ध्यान नहीं दिया, कहिए ध्यान देगा, कल ध्यान देगा, ध्यान ना रहता। फिर से पूछेंगे, बोलो सवाल अगला। डी बराबर, यह भी बात सही कह रहा है कि कल कहता है कि सभी समझे में नहीं आ रहा है। ए बराबर एफ जी एच ए, बोल रही क्या तुम, डैश बताओ क्या क्या होगा। देखो हटा रहा है कादने हमको। तुम बोलो। हाँ क्या बोला फिर से। हाँ 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 जी, तुम बोलो। हाँ बी सी डी ई, ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो इस तरह सवाल दूसरा भी क्या हो गया, खत्म हो गया। सुनो, जो यू कह रहा है वो प्राकृतिक संख्या है, यू का मान दिया है प्राकृतिक संख्या। तो बोलो यू का मान क्या है, बोलो क्या प्राकृतिक संख्या मतलब क्या लिखेंगे यू की जगह पे। क्या कह रहा है यू, कहां तक, अरे समझ में ना, मतलब यू का मान 1 से शुरू करके कहां तक दे दिया है, अनंत तक, सब कुछ आ जाएगा यू में। तेज हो गया, पढ़ाते पढ़ाते तेज हो गया, आदर्श पढ़ाते पढ़ाते तेज हो गया है। इस बार आदर्श का 90% है बोर्ड के पेपर में, 12 के बोर्ड के पेपर में, ये हाई स्टूड 90 प्लस। फेल नहीं होगा लड़का, 90 प्लस पोस्टर पे लगाएंगे तो देख लेना, 90 प्लस आएगा। कहीं पढ़ने में मन लगा रहा है, डेली कोचिंग आ रहा है, कोचिंग ऐसी मत किया करो, छुट्टी मत मारा करो कोचिंग में। स्कूल भले छोड़ दो, स्कूल भले छोड़ दो, लेकिन कोचिंग में नहीं आओ, कोचिंग में आओ, कोचिंग में आओ। 10 में 85 लाया था और 12 में लाएगा इस बार 95, 90 प्लस वाला है ये। और जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं आप लोग को भी अगर 90 प्लस चाहिए तो आदर्श जैसा बनना चाहते हैं तो कोचिंग में आइए, 85 वाला है वो।
और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अदर्स के पापा तक पहुंच जाए और अदर्स के पापा खुश हो जाए। काहे कहते हैं पूरा जहाँ जाओ अरे वीडियो अपलोड होगा। बोलो बोलो सवाल वाला। पहला एक संबंध एक से परिचित संबंध देश मात्र पहला सवाल दिया है एक समंजस एक से प्रकृति संख्या है, प्रकृति सम संख्या है। लड़का बोलो ना, बोलो इसका आंसर क्या का होगा? प्रकृति संख्या सम संख्या में क्या आएगा? दो ही बस आएगा। 2 से कटने वाला सब ही आएगा कि नहीं होगा? इसका आंसर क्या होगा? 2 4 6 8 ए बार मान लो 2 6 ऐसा ही आएगा। तो ए डैश निकालना है हमको। क्या निकालना है? ए डैश। बोलो लड़का ए डैश क्या लिखे हैं? हाँ 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 हाँ, तेज है लड़का, तेज है। 1 3 5 7 9 11 13। और समझ में? दूसरा बोलो सवाल। हाँ, विषम संख्या। बोल का विषम बी बराबर मान लिए विषम संख्या। विषम संख्या में क्या आएगा? एकदम सिंपल है। 1 3 5 7 9 11 ये सब आएगा। बी डैश निकालो। क्या निकालो? बी डैश। बोलो का बी डैश में क्या आएगा? पकड़ लिया तुम लोग, सवाल कर ले रहा है। 2 4 6 8 10 12 14 ये सब आएगा। बोलो जल्दी जल्दी खत्म कर इसको। तीसरा जितना भी हो। संख्या 3 का धन धन गुणज। 3 का टेबल सिंपल, 3 का गुणज। बोलो क्या लिखा है? क्या लिखा है? जल्दी बोलो। यहाँ पर क्या होगा? 3 6 9 12 15। अब तेज हो गया है। 12 15 18 21। हाँ यही सब होगा। इसका डैश निकालो। बोलो इसका डैश क्या होगा? 1 2 नहीं होगा। गधा है ये, गधा है। 4 5। रोहित पढ़ने में गधा है। 1 2 4 5 7 8 10 11 हो गया, डैश हो गया। अभी और तो अभी सवाल और है। आभास संख्या। हाँ जो स्वयं से कटे। बोलो क्या लिखे इसके जगह पर? 1 2 से शुरुआत करो भाई। 2 और 3 उसके बाद 5 उसके बाद 13 ये सब आएगा। डी डैश निकालो। क्या होगा डैश? इसका डैश 1 4 6 8 ऐसा ही आएगा। 9 ये सब आता रहेगा। समझ में? और सवाल है? अभी और है भाई, उसमें खत्म थोड़े हुआ है। और 10 सवाल है। कितना सवाल करा दिए? 4 का सवाल करा दिए। रोक दो। 4 सवाल करा दिए। हाँ 1.5 का तीसरा का 4 सवाल हो गया था। और जो बाकी है उसको करवा रहे हैं। चौथा से करवा रहे हैं। चौथा नंबर सवाल बोलो। 5वां सवाल। 5वां सवाल। तीन और 5। मान लो कि ए बी सी डी। मान लो ये पी है। पी का मान क्या मान लो ये पी है।
तो p का मान है 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 3 और 5 से कौन कौन संख्या विभाजित होती है वो लिखना है। तो बोलो 3 और 5 से कौन कौन संख्या विभाजित होती है। तो सबसे बढ़िया है कि 3 5 15, 15 का टेबल पढ़ लो। तो 15 का टेबल पढ़ोगे तो 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। ये जब संख्या जो होगी वो 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। हमको निकालना 15 से विभाजित होगी, 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी। हमको निकालना है डैश। तो डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या है उसको छोड़कर बाकी सबको लिख देंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 छोड़ देंगे, 16 17 ऐसे सब का करेंगे, लिख देंगे। तो यही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल 6वां नंबर। क्यू बराबर एक संबंध एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सा होता है, तो जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्ग हो, जिससे 4, जिसका वर्ग है कि नहीं है, तो वही पूर्ण बताना है। 4 9 16 25 36 ये सब आएगा पूर्ण वर्ग में। वर्ग है कि नहीं 4 2 का, 16 4 का, 9 3 का, तो ये पूर्ण वर्ग में आएगा। हमको डैश निकालना है। तो डैश बराबर क्या होता है, इसको छोड़कर बाकी सब। तो इसको छोड़ दो, 1 2 डैश निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है, डैश निकालना है। ये हो गया इसका आंसर, लेकिन डैश निकालना है तुमको। डैश मतलब होता है इसको छोड़कर बाकी सब। 1 2 3 4 छोड़ दो तो 5 6 7 8 9 छोड़ दो तो 10 11 12 ये सब होगा। अगला 7वां सवाल। एक संबंध x एक पूर्ण घन संख्या है। तो अभी बताएं, वर्ग संख्या मतलब ये होता है स्क्वायर, घन मतलब होता है क्यूब। मतलब कौन कौन सा क्यूब है, 8 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब। तो ऐसा आता रहेगा। अब इसको छोड़कर बाकी सब, इसका डैश निकालना है, मतलब इसको छोड़कर बाकी सब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दो 9 10 11 12 ऐसे सब का रहेगा, आता रहेगा। अगला सवाल 8वां नंबर। इसका आंसर निकाल दो भाई। ये देखो x + 5 = 8 दे रहा है। तो +5 को उधर ले जाओगे तो -5, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 को छोड़कर बाकी, इसका डैश निकालना है, और अब 3 को छोड़कर बाकी सब लिख दो। 1 2 3 छोड़ दो 4 5 6 7 पूरा लिख दो, हो जाएगा काम। और है, और कितना है, अभी 3 सवाल और है, बोलो। हाँ 9 हुआ। x संबंध x + 2x। हम्म हम्म हाँ हाँ 5। और बताएं, इसको हल करके देख लो, इसका मान कितना है। इसको हल करके देख लो। तो 2x + 5 = 9। तो 2x बराबर +5 उधर जाएगा तो -5। तो 2x बराबर 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 2 दूनी के 4। x का मान 2 है, मतलब इसका मान कितना है, 2 है। अब 2 को छोड़, इसका डैश निकालना है, मतलब 2 को छोड़कर बाकी सब, 1 3 4 5 6 7 सब। 10वां बोलो। इधर ऐसे वही बराबर, हाँ 7। तो जो x का मान कह रहा है वो 7 से छोटा या 7 के बराबर, 7 से छोटा और 7 के बराबर ना ना। x का जो मान है वो 7 से बड़ा ना है। इधर x का मान 7 से का है, बड़ा, और 7 के बराबर। 7 से बड़ा 7 8 9 10 11 12 13 ये सब आता रहेगा। तो इसको छोड़कर बाकी सब, मतलब 1 2 3 4 5 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और इसका डैश निकालोगे तो ये आएगा। 11 नंबर बोलो। हाँ हाँ अब आया n। ऐसे
10। इसका अगर तुम मान निकाल लो यहाँ से 2x + 1 बराबर 10 मान लो, तो 2x बराबर +1 उधर जाएगा तो -1, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, x से बराबर क्या आ जाएगा 9/2, घटाओगे तो 4.5। नेचुरल नंबर है, ये बड़ा है, मतलब ये 4.5 से बड़ा कह रहा है, तो 4.5 से बड़ा कौन कौन होता है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब इसका आंसर होगा। इसका आंसर ये होगा, है कि इसका हल किए तो आया 4.5, और 4.5 से ये बड़ा है x का मान, तो 4.5 से बड़ा कौन कौन होता है? 5 से लेकर अनंत तक। तो डैश निकालना है, डैश मतलब इसको छोड़कर बाकी सब 1, 2, 3, 4, ये हाथ तक आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका हल है, और आंसर ये है डैश निकालने के लिए। तो ऐसे ही कौन नंबर सवाल था? हाँ, 1.5 का तीसरा सवाल खत्म हो गया है। u बराबर हाँ हाँ हाँ, पहला का होल डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमको सिद्ध करना है। चौथा नंबर का पहला सवाल ये सिद्ध करना है। तो इधर वाले को क्या कहोगे? LHS, और उधर RHS। तो LHS ले लेना, LHS ले लेना। LHS का है भाई A यूनियन B का होल डैश, यही ना है। अब A यूनियन B निकालना जानते हैं, A यूनियन B मतलब दोनों को क्या करो? मिला दो। तो मिला दो दोनों को, तो मिलाओगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये निकल गया A यूनियन B। इसका डैश निकालना है, तो डैश भी निकालना जानते हैं, इसको छोड़कर बाकी सब, तो मतलब इसका होगा 1, 9। इसको छोड़ दोगे इतना दूर को, तो यही ना बचेगा 1 और 9। LHS हो गया। अब बारी किसकी है? RHS की। तो RHS निकाल दो, RHS निकाल दो। RHS क्या कह रहा है भाई? A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो A डैश, A मतलब ये, तो A डैश मतलब इनको छोड़कर बाकी सब। हाँ, तो 1, 3, 5, 7 और 9 इंटरसेक्शन B डैश मतलब क्या कह रहा है? B को छोड़कर बाकी सब। तो 1, 4, 6, 8 और 9। अब दोनों में देख लो क्या कॉमन है, 1 है तो 1 है, और 9 है तो 9 है, और कुछ तो कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या हो गया? LHS बराबर RHS। क्या निकल गया कि जो LHS है वो बराबर है RHS का। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। दूसरा सवाल बोलो। का होल डैश इंटरसेक्शन B डैश, यूनियन की इंटरसेक्शन यूनियन B डैश। इधर वाले को LHS, इधर वाले को RHS। LHS ले लेना। LHS क्या कह रहा है? A इंटरसेक्शन B का डैश निकालना है, मतलब पहले A इंटरसेक्शन B निकालो। A और B में क्या कॉमन है? तो A और B में तुमको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2, और कुछ कॉमन है? नहीं है, मतलब 2 कॉमन। इसका डैश निकाल लो। तो डैश मतलब इसको छोड़कर बाकी सब। तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक हो गया। RHS, RHS का है? ये है A डैश यूनियन B डैश। A डैश मतलब अभी तुरंत बताए थे, ये 1, 3, 5, 7, 9 यूनियन B डैश। B डैश मतलब अभी बताए थे 1, 4, 6, 8, 9 हो गया। यूनियन करो मतलब दोनों को मिला दो। तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का दोनों बराबर नहीं आ गया? तो हो गया LHS बराबर RHS। सवाल चौथा भी क्या हो गया? खत्म हो गया। वेन अरे का बताना है, तो हम एगो ना करवा कर पूरा वेन अरे के बता दे रहे हैं शुरू से अंत तक। कहीं एगो बताएंगे तो 3-4 को सवाल होगा, तो 300 के सवाल से कोनो फायदा नहीं है। कहीं बताना हमसे शुरू से पड़ेगा, और शुरू से बताते बताते उस सवाल भी उसमें सब आ जाएगा। तो देखो वेन अरे का बताना सिखा रहे हैं। वेन अरे
वेन अरेक बनाना सिखा रहे हैं कि वेन अरेक कैसे बनता है। वेन अरेक मतलब होता है चित्र। बात समझो, पहला, सबसे पहला वेन अरेक, सबसे पहला वेन अरेक, ये ऐसा डिब्बा है जिसमें केवल ए है, जिसमें केवल क्या है, ए है। तो ए को दिखाना है वो, तो बस ये ए वाले को क्या करो, रंग दो, हो गया। ये ए को दिखा रहा है, तुमसे ए पूछ रहा है, तो ए वाले को रंग दिए, हो गया आंसर। और उसमें क्या किए हैं, एगो डिब्बा है, इसमें अंदर गोला है, इस गोले का नाम क्या है, ए है। पूछ रहे हैं कि ए का वेन अरेक बताइए, तो ए वाले को क्या करो, रंग दो। वैसे एगो दूसरा 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 कैसे बनेगा, एगो और गोला है, उसके अंदर ये है और इसका नाम बी है, तो अब कह रहे हैं कि बी वाला का वेन अरेक बनाइए, मतलब बी वाले को क्या करो, रंग दो, इसको रंग दो, बस हो जाएगा वेन अरेक। दूसरा वेन अरेक। तीसरा वेन अरेक पूछ सकता है कि ए यूनियन बी बताइए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब दोनों को मिला दीजिए। तीसरा वेन अरेक है ए यूनियन बी का, ये ए का है, ये बी का है, और तीसरा है ए यूनियन बी मतलब दोनों को मिला दीजिए, तो वेन अरेक बनाओ। ये अभी तुरंत बताए थे, ये ए है, ये क्या है, बी है, दोनों को मिला दो, मतलब दोनों में जो जो रंगा है सबको रंग दो। तो दोनों में, ए में ये रंगा है, पूरा रंग दो, बी में ये रंगा है, पूरा रंग दो। ये किसका वेन अरेक बन गया, ए यूनियन बी का। जो चौथा वेन अरेक है, तो ये भी पूछ सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन अरेक बनाइए, मतलब ए और बी में क्या कॉमन है उसका वेन अरेक बनाइए। तो देखो, ये ए का हो गया, ये ए हो गया, ये का हो गया बी, दोनों में तुमको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बताओ। दोनों में कौन चीज है, ऐसा चीज है दोनों में कॉमन है, बीच वाला। क्या कि इसमें भी देखो ये रंगा है, इसमें भी ये, तो दोनों में क्या कॉमन होगा, बीच वाला, तो बीच वाला रंग तो बस। तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन अरेक का हो जाएगा, ये बीच वाला रंगा हुआ। अगर पांचवा नंबर तुमसे ये पूछ दे, ए यूनियन बी का होल्ड, पहले छोड़ो, इसका छोड़, पहले आ रहा है धीरे धीरे, चार को समझ में आया ना, एकदम सिंपल है। अगर ए का वेन अरेक पूछे तो ए गोला बनाओ, एक गोला को बस रंग दो। बी का पूछे तो बी वाले को क्या करो, रंग दो। ए यूनियन बी का है तो दोनों को रंग दो, जो जो है सबको रंग दो। ए इंटरसेक्शन बी का है तो दोनों में क्या कॉमन है, अरे भाई दोनों में यही ना कॉमन है, बीच वाला ना कॉमन है, दोनों में है, तो उसको रंग दे, इंटरसेक्शन भी हो गया। अब पांचवा देखो क्या पूछेगा, पूछ देगा ए डैश, क्या पूछ देगा, ए डैश। तो ए डैश मतलब क्या होता है भाई, समझो, ए और बी दोनों बनाओ, ए बना दिए और बी बना दिए दोनों। ए डैश, ए डैश मतलब ये होता है ए को छोड़कर बाकी सबको रंग दो। तो ए मतलब इसको छोड़ दो और बाकी सबको क्या करो, रंग दो। ये पूरा रंगा जाएगा, बस ए को छोड़ देना, ए को बस छोड़ देना, हो गया। इसको कहोगे ए डैश, छुआ। ऐसे तुमको बी डैश भी पूछ सकता है, ऐसा कोष्ट बनाओ, डिब्बा बनाओ, और ही बताइए ये ए है, बी है, तो बी डैश मतलब बी को छोड़कर बाकी सब, तो बी को छोड़कर मतलब इधर वाला छोड़ दो और बाकी सबको रंग दो, ये देखो रंग दो। बस किसको छोड़े हैं, बी को छोड़े हैं। फिर पूछ सकता है, ये बताओ पांचवा नंबर, छवा सातवा नंबर, ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी का होल डैश क्या होगा भाई, एगो डिब्बा दूगो डिब्बा, ए बी, तो ए यूनियन बी पे जाना, पहुंचे। ए यूनियन बी में जो रंगा है उसको छोड़कर बाकी सब, तो दोनों गोला को छोड़कर बाकी सबको रंग दो, ए यूनियन बी का होल डैश हो जाएगा। दोनों गोला का छोड़कर बाकी सबको क्या करो, रंग दो, ये यूनियन बी हो जाएगा, डैश हो जाएगा। आठवां नंबर, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश पूछ सकता है, इसका डैश पूछ सकता है, तो वही काम, दूगो गोला बनाओ, ए बी बनाओ, अब बीच वाले को छोड़कर बाकी सब रंग दो, बीच वाले को छोड़कर बाकी सब रंग दो। नौ, आठवां, सातवां, आठवां, नौवा नंबर ये पूछ सकता है कि इसका यूनियन निकालो, इसका ए डैश यूनियन बी डैश निकालो, इसका यूनियन निकालो, दोनों का यूनियन निकालो। तो दोनों का यूनियन मतलब क्या होगा कि जितना रंगा है बाकी सब रंग दो, दोनों में जो जो रंगा है सबको रंग दो। लेकिन इसमें देखो, इसमें ध्यान दो कौन छूटने वाला, बताओ इसमें कौन छूटेगा, बीच वाला छूटेगा। देखो बीच वाला इसमें भी नहीं रंगा है और बीच वाला इसमें नहीं, तो बाकी सब देखो, इधर वाला रंगा है और इधर वाला भी रंगा है, बीच वाला बस छोड़ देना और बाकी सबको क्या करो, रंग दो, बाकी सबको रंग दो और बस बीच वाला छोड़ना, ये हो जाएगा, ये ए डैश यूनियन बी डैश। अंतिम 10वां नंबर, अंतिम चित्र है यही, देखो क्या पूछ सकता है,
दोनों का इंटरसेक्शन पूछ सकता है, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन बताओ, तो बताओ दोनों में कौन चीज कॉमन है, ऐसा चीज बताओ जो दोनों में रंगा गया हो। और दोनों में रंगा गया कौन थी? अरे गोला भाई इसमें इधर वाला रंगा है, उसमें और बहरिया वाला, पूरा बहरिया वाला, अंदर वाला नहीं, पूरा ये बाहर वाला दोनों में रंगा है, तो इसका ये हो जाएगा। तो इस तरह 200 चित्र का हो गया, खत्म हो गया। और 10 चित्र से बहरी तुम लोग के सवाल में किताब भी नहीं दिया होगा, यह इसमें आ जाएगा जो दिया होगा। देख लो शुरू से अंत हम बता दिए हैं। आया दिक्कत है? एक बार और समझ लो क्या किए हैं। ए मतलब ए वाला को रंगना है, बी मतलब बी वाले को रंगना है, डिब्बा। ए यूनियन बी मतलब जो जो रंगा है भाई दोनों में सब रंग दो, तो दोनों रंगा है, दोनों रंग दिए। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में क्या कॉमन है भाई, तो दोनों को मिलाएंगे तो बीच वाला ना कॉमन होगा, तो बीच वाला रंग दिए। ए डैश मतलब ए को छोड़ दो ए को जो रंगा है, बाकी सबको रंग दो, छोड़ दिए बाकी सब रंग दिए। बी वाला पूरा रंगा गया, ए बस छोड़े हैं, देख लो। बी डैश मतलब भाई बी को छोड़ दो भाई, बी को छोड़ दिए हैं, और बाकी सबको क्या करो, रंग दो। ए यूनियन बी डैश मतलब फिर इस पर आओ, जो रंगा है उसको छोड़ दो, ये दोनों रंगा है ना, दोनों को छोड़ दिए, बाकी सबको क्या करिए, रंग दिए। ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब यहां पर आओ, ये देखो क्या रंगा है बीच वाला, इसको छोड़ दो और बाकी सबको रंग दो, रंग दिए बाकी सब। अंतिम 9वां नंबर ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों को मिलाओ, जो जो रंगा है सबको रंग दो, दोनों ये दोनों में देख लो पूरा रंग दिया, बस छूटा क्या है, बीच वाला। दोनों में क्या कॉमन है, तो बहरिया वाला बस कॉमन है, ये हो गया खत्म 10 चित्र। बंद करो। सवाल नंबर 6 सवाल नंबर 5 को खत्म हो गया ना, 5वां सवाल खत्म हो गया, अब 6वां की बारी है। बोलो 6वां। मान लीजिए समतल में हाँ कि सभी त्रिभुज हाँ का समुच्चय समुच्चय यू है। हाँ यदि ए सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, हाँ। इनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, तो ए गामा क्या है? ए जो है वो 60 से भिन्न है, 60 से भिन्न है, 60 से अलग है, तो तुमको ए डैश का मान बताना है, बताओ क्या होगा, दिमाग है तो बताओ। ए का जो मान है वो 60 से भिन्न है, 60 से अलग है, तो ए डैश का मान कितना होगा? सर पूछ कर बता दो, 3 होगा कह रहा है, 60 से अलग है, तो कुछ भी हो सकता है 60 से अलग, तो तुमको ए डैश का मान बताना है। वो कुछ भी हो सकता है, 60 से अलग मतलब कुछ भी है, तो ए डैश का मान क्या होगा? है ना 59 पर है। ए डैश मतलब क्या होता है, ए को छोड़कर बाकी सब, तो ए कह रहा है कि 60 से अलग है, 60 से अलग कुछ भी हो सकता है, तो ए में क्या ऐसा है जो ए डैश में आ जाएगा, मतलब ए में ऐसा कौन सा मान है जो ए में नहीं है लेकिन ए डैश में लिया दोगे? 100 दौड़ा रहा है, सुन लो मेरा बात, सुन लो क्या कह रहा है। ए का मान है वो 60 से अलग है, 60 से अलग मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 9 59 तक, लेकिन क्या इसमें नहीं है, इसमें 60 नहीं है बॉस। अरे गधा इसमें क्या नहीं है, 60 नहीं है, 60 से भिन्न कर रहा है, 60 से अलग कुछ भी है, इसमें सब कुछ है, क्या नहीं है इसमें, 60 नहीं है, तो ए डैश का मान कितना होगा, 60 होगा बॉस, प्लस 60 का गति होगा, सब है इसमें, बोला 60 से भी मतलब सब कुछ, बस 60 नहीं है इसमें, वही होता है ए डैश, क्या नहीं है इसमें, 60 बस नहीं है, तो वही आंसर होगा इसका, ए डैश का हो गया। 6वां सवाल भी खत्म हो गया, और अंतिम सवाल पे चलते हैं यार, एक चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, हाँ एक दो पूरा एक लेसन का हो जाएगा समाप्त, कल से 2 लेसन शुरुआत किया जाएगा, देख रहा है कितना जल्दी खत्म हो गया। बोलो ना थक के बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा, तो थकने की जरूरत नहीं है, बढ़ते रहो आगे, भले सवाल गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करते रहो, मेहनत करते रहो, थक के मत बैठो। चलो देखो 6 भी ना कराए थे, 6 भी ना कराए थे, अभी ना शुरू किए। अच्छा 6 यहाँ से करा, 7वां से, 7वां का पहला सवाल, ए यूनियन ए डैश, ए मतलब कुछ ना कुछ मान, ए डैश मतलब कुछ नहीं, इसको छोड़कर बाकी सब, दोनों को मिला दो, एगो है कुछ ना कुछ, और
उसको छोड़कर बाकी सब, दोनों को मिलाना है, तो दोनों को मिला दोगे तो सब कुछ नहीं हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, ई हो जाएगा। फाइव डैश मतलब होता है कुछ नहीं, फाइव मतलब कुछ नहीं और डैश मतलब सब कुछ, सब कुछ में से कॉमन ए करना है, तो सब कुछ में से ए कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, यही बचेगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए मतलब होता है कुछ ना कुछ मान, और ए डैश मतलब होता है उसको छोड़कर बाकी सब, तो जब इसी को छोड़ दोगे तो कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो फाइव हो जाएगा। यू डैश मतलब होता है फाइव, कुछ नहीं, यू मतलब सब कुछ और यू डैश मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं में से कॉमन कुछ मिलेगा, कुछ नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, फाइव होगा, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह 7वां सवाल भी क्या हो गया, खत्म हो गया।